Hello students, in this video we'll do easy notes of this poem Father to Son by Elizabeth Zenning. So first of all, message. This poem gives a wonderful message that we should love and respect our relations. ये पोएम इतना अच्छा मैसेज देती है कि हमें सभी रिलेशंस को प्यार करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए. रिलेशंस आर वेरी प्रेशियस. रिश्ते बहुत कीमती होते हैं. इट टेक्स मैनी ईयर्स टू बिल्ड अ गुड रिलेशन. अच्छा रिश्ता बनाने में बहुत साल लग जाते हैं, बट सेकेंड्स टू डिस्ट्रॉय इट. लेकिन सेकेंड्स में ये डिस्ट्रॉय हो जाता है. वैल्यू और रिलेशंस, इसीलिए हमें सभी रिलेशंस की कदर करनी चाहिए. राइम स्कीम स्टूडेंट्स पोएम में है ए बी बी ए बी ए. बेटा लिटरेरी डिवाइस की बात करते हैं. सो इस पोएम में फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस है मेटाफर. सीड, सोन, land. Words have metaphor in them because these are used for the efforts of father which he used to make relations better. I would have him prodigal returning to his house. यहाँ पर भी metaphor है. prodigal word में अपने बेटे का कंपैरिजन कर रहा है एक बुद्धिजीवी के साथ कि वो एक बुद्धिजीवी के तरह अपना घर वापस आ जाए. ऑलिट्रिशन, सीड, आई स्पेंट और सोन, इसमें एस लेटर रिपीट हो रहा है, स साउंड रिपीट हो रहा है. साइलेंस सराउंड्स अस, हियर ऑल्सो एस लेटर एंड कंसोनेंट साउंड इज रिपीटेड. सिमिली, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, जब कंपैरिजन होता है और एज लाइक सो शब्दों का प्रयोग होता है. आयरनी, बेटा इस पोएम में आयरनी है. आयरनी का मतलब होता है विरोधाभास. जब विरोध होता है विचारों में, कैरेक्टर्स का, सिचुएशन का. अब इस पोएम में आयरनी क्या है कि पिताजी और पुत्र बहुत सालों से एक घर में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी पिताजी अपने पुत्र को नहीं समझते, उसके सपनों के बारे में, उसकी इच्छाओं के बारे में वो नहीं जानते. दिस पोएम हैज़ आयरनी. As they both have living in this house for many years, still father doesn't understand his son. He knows nothing about him. बेटे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है. डज द पोएम टॉक एक्सक्लूसिवली पर्सनल और फेयरली यूनिवर्सल एक्सपीरियंस. क्या ये पोएम एक पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बता रही है या एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस. पर्सनल होता है किसी एक व्यक्ति का और यूनिवर्सल होता है जो समाज में अधिकतर जो पाया जाता है. तो दिस पोएम हाईलाइट्स अ यूनिवर्सल एक्सपीरियंस ऑफ जनरेशन गैप बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन. इस पोएम में एक यूनिवर्सल थीम है, एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है कि पूरी जगत में जो माता पिता हैं और उनके बच्चों में एक डिस्टेंस आ चुका है और वो डिस्टेंस जनरेशन गैप की वजह से आया है. पेरेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड देयर चिल्ड्रंस डिज़ायर, विशेस एंड लॉन्गिंग्स. माता पिता अपने बच्चों के सपनों के बारे में, इच्छाओं के बारे में नहीं जानते. तो ये पोएम एक जगत व्यापी सत्य को उद्घाटित करती हैं कि आजकल के माता पिता और उनके बच्चों के बीच में एक जनरेशन गैप आ चुका है, जिसकी वजह से माता पिता अपने संतान के सुखों के बारे में, संघर्षों के बारे में, विचारों के बारे में, सपनों के बारे में जान नहीं पाती. सो हाउ इज़ फादर हेल्पनेस ब्रॉट इन दिस पोएम. पिताजी की हेल्पनेसनेस कैसे बता रखी पोएम में, वो क्यों हेल्पलेस हैं. द पोएम शोज़ अ हेल्पलेस एंड डेस्परेट फादर. इस कविता में जो पिताजी का व्यक्तित्व बता रखा है वो बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस है. फादर ब्रॉट अप हिज सन अकॉर्डिंग टू हिज विशेस. पिताजी ने अपने बच्चे की जो ग्रोथ की, जो उसको पालन पोषण किया, अपने अनुसार किया, लेकिन नाउ ही डजंट अंडरस्टैंड हिम एंड हिज विशेस, डिज़ायर्स एंड लॉन्गिंग्स. लेकिन अब वो इतना ज़्यादा असहाय है कि अपने बच्चे के, पुत्र के विशेस के बारे में नहीं जानता. आइडेंटिफाई फ्रेजेस दैट शो डिस्टेंस बिटवीन फादर एंड सन. ये हैं कुछ फ्रेजेस या सेंटेंसेस जिससे पता चलता है पिताजी और पुत्र के बीच में एक डिस्टेंस है, गैप है. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, आई नो नथिंग ऑफ हिम, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, साइलेंस राउंड्स अस. ये 4 सेंटेंसेस हैं जिससे हमें पता चलेगा कि पिता और पुत्र के बीच में एक खामोशी भरा रिश्ता है. वाई द फादर सेज ही हैज़ किल्ड द सीड. द फादर सेज सो एज ही थिंक्स दैट ही हैज़ डिस्ट्रॉयड बेसिक पर्सनालिटी ऑफ हिज सन. पिताजी ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि उसको लगता है कि उसने अनजाने में अपने बेटे का जो व्यक्तित्व है उसको बर्बाद कर दिया. उसने अपने हिसाब अपने बच्चे को पाला है और अपने बच्चे की विचारों का ध्यान नहीं रखा, उसके सपनों का ध्यान नहीं रखा.
व्हाट डज फादर विश, पिताजी की क्या इच्छा है। फादर विशेज हिज सन टू रिटर्न होम, पिताजी चाहते हैं कि उसका पुत्र घर वापस आ जाए। ही डजेंट वॉन्ट हिज सन टू मेक सेपरेट हाउस फॉर हिम, वो नहीं चाहता कि उसका पुत्र अपने लिए एक अलग घर बनाए। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन डू दे शेयर, पिताजी और पुत्र के बीच में कैसा रिश्ता है। दे शेयर नॉन फंक्शनल रिलेशन, इनके बीच में एक ऐसा रिश्ता है जिसमें समझ नहीं है, प्यार नहीं है, शेयरिंग नहीं है, केयर नहीं है, इनके बीच में नॉन फंक्शनल रिलेशन है। फादर डजंट अंडरस्टैंड हिज सन, पिताजी अपने पुत्र को नहीं समझते। दे लिव लाइक स्ट्रेंजर्स, और वो अजनबियों के तरह एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक घर में। व्हाट डज सीड सिग्निफाई, सीड सिग्निफाइज ऑल एफर्ट्स डन बाय फादर टू मेक द रिलेशन बेटर। यहाँ पे सीड का क्या तात्पर्य है। सीड का मतलब है पिताजी के वो सभी प्रयास जिनके द्वारा वो इस रिश्ते को और ज़्यादा सुलभ बनाना चाहते हैं और ज़्यादा मीठा बनाना चाहते हैं। वाई इज़ फादर सैड, पिताजी दुखी क्यों है। द फादर इज़ सैड बिकॉज ही डजेंट अंडरस्टैंड हिज चाइल्ड, पिताजी इसीलिए दुखी हैं कि अपने बच्चे को नहीं समझते। हिज सन डजेंट शेयर एनीथिंग विद हिम, उसका पुत्र उसके साथ कुछ भी शेयर नहीं करता, कुछ भी बातें नहीं बताता। दे बोथ आर लाइक स्ट्रेंजर्स, वो दोनों अजनबियों की तरह एक घर में रहते हैं। ही इज़ सैड एज देयर इज़ नो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैम, पिताजी बहुत दुखी हैं क्योंकि पिताजी और पुत्र के बीच में एक अनजाना रिश्ता है, वो दोनों एक दूसरे को नहीं समझते, इसीलिए जो पिताजी हैं वो बहुत ज़्यादा सैड हैं। इस प्रकार ही हमारा लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। सो बेटा, इन दिस पोएम दिस मैसेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इजी लैंग्वेज में है, आप इसे ज़रूर याद कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।